Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. वहाँ सार्वजनिक गणपति आता था बिल्डिंग का। वो 11 दिन 4 साल से लेके 19 साल तक मैं वहाँ रहा, मेरी 19 साल की उम्र तक। वो 11 दिन मेरे लिए बेस्ट दिन होते थे। वो ड्रामा होता था, हम लोग छुप छुप के रिहर्सल देखते थे, फिर पूजा होती थी, पूजा में प्रसाद मिलता था। हम चाल में तो सब दिखता है ना, अंदर क्या है, सब खुला ही होता है। हम देखते थे जहाँ अच्छा प्रसाद मिल रहा है वहाँ घुस जाओ, जहाँ प्रसाद शक्कर वक्कर है तो वहाँ नहीं जाने का। तो नेचुरली बिल्डिंग में 40 गणपति होते थे, तो 10-15 हम चूज करते थे और जाना उसी वक्त जब आरती एंड होने वाली है, फाइनल क्लाइमेक्स में, ताकि वो ज़्यादा रुकना ना पड़े। तो इसलिए ये जो मज़ा आता था ना,
ये इसका नशा ही अलग है। ये यादें मेरे साथ ही हैं और मेरे साथ ही जाएंगी। और उसके बाद मैं शिफ्ट हो गया। मैं शिफ्ट हो गया, कुलाबा चला गया रहने को, बिफोर आई बिकेम एन एक्टर। कुलाबा गया तो तब भी मेरी पहली पूजा, जो पहली आरती होती है गिरगाम की, वो मैं ही करता हूँ। मेरी फैमिली करती थी, फिर हम लोग सब जाते थे पहले। आस्ते आस्ते माई फादर डाइड, माई मदर डाइड, माई ब्रदर स्टॉप गोइंग, माई वाइफ स्टॉप गोइंग। पर आज भी हर आरती के दिन मैं कहीं भी हूँ, दुनिया के किसी भी कोने में हूँ, मैं रामचंद्र बिल्डिंग की पहली आरती करने के लिए पहुँच जाता हूँ। अभी यहाँ से मैं वहीं जाने वाला हूँ। वो मेरे पुराने यार दोस्तों में से 80% चले गए हैं, दे आर नो मोर, 80-85%। सब नए लोग हैं, वो भी उतना ही प्यार और सम्मान से बुलाते हैं और मैं उतनी श्रद्धा और प्यार से जाता हूँ जितना आखिरी दम तक। जब तक मैं स्ट्रेचर पे भी जाना पड़े तो मैं स्ट्रेचर पे भी जाके मेरे एंड तक मैं जाके वहाँ पूजा करूँगी। ये मेरी तमन्ना है। और जब सांस नहीं रहेगी तो नेचुरली उसको याद करते हुए चले जाएंगे। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है इस दुनिया में। तो आप इससे ज़्यादा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे लिए ये गणपति महोत्सव कितना इम्पोर्टेंट। इसमें क्या है, इसमें जो मैंने मेरी बिल्डिंग में देखा, जो बाद में तो मैं फ्लैट में रहने चला गया दूसरी जगह, बिल्डिंग में जो एकता होती थी, वो इकट्ठा करना, पैसा इकट्ठा करना, फिर खर्चा करना, जो उस ज़माने में मैंने लोगों में इनोसेंस जिसे कहते हैं, हाई मॉरलिटी। मैं पंजाबी हूँ बाय बर्थ, मेरी पैदाइश अमृतसर की है, बट मेरी माँ 1 महीने की था मैं जब मुझे बॉम्बे लेके आए। मेरे रग रग में सब महाराष्ट्रन कल्चर है। और उस ज़माने का महाराष्ट्रन कल्चर मुझे याद है, इतना मॉरलिटी में हाई था, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड, इतना डाउन टू अर्थ, और थोड़ी सी चीज़ में भयंकर आनंद लेना। ये 11 दिन के जो गणपति होते थे उसमें मालूम पड़ता था। तब लोग इकट्ठे होते थे, नहीं तो सब अपने अपने काम में बिजी रहते थे। तो वो 11 दिन में एक ये गणपति उत्सव का जो रियल मीनिंग था कि एक साथ एकजुट होकर मिलकर एक किसी भी कार्यक्रम को अंजाम देना। जैसे गणपति के 11 दिन के कार्यक्रम होते थे, उसका लेके आना, उसका विसर्जन करना, सब एक मत होके इतने प्यार से करते थे। ऐसी यूनिटी, ऐसी बॉन्डनेस मैंने कहीं नहीं देखी जो मैंने मेरे पहले 19 साल में देखी। और इन दिनों हम सब देख रहे हैं कि विज्ञान जो है बहुत लोग इको फ्रेंडली बप्पा की बात करने लगे, इको फ्रेंडली बप्पा की बात करने लगे लोग। नहीं, वो देखिए, इको फ्रेंडली बप्पा मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ जब पॉपुलेशन बहुत कम थी, तो गणपति भी कम थे, तो पॉल्यूशन वॉज नॉट मच ऑफ ए इश्यू। गाड़ियाँ कम थी, सब कुछ कम था, वातावरण बहुत अच्छा था। अब इतना पॉल्यूशन बढ़ गया, इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। अभी हमको भी चेंज करना चाहिए, बापा की श्रद्धा अंदर रखनी चाहिए। बापा का फिजिकल इमेज तो एक इमेजिनेशन ही है, ये हमारी, हम उसको चाहे कागज में रखें, फोटो में देखें, या सैंड में बना के देखें। अभी आप देखेंगे समुद्र के किनारे किसी ने गणपति का वो कार्विंग करता है, कोई उसके ऊपर जाए, ऊपर से कभी नहीं जाएगा। दैट इज नॉट दिस, सैंड तो वही है, बट फीलिंग चेंज हो जाती है। फीलिंग फॉर गणपति है, इसलिए हमको एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना ही पड़ेगा। अपने एटमॉस्फेयर को क्लीन रखना बहुत 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 जरूरी है। ऐसा जाते जाते आज का दिन अपने पूजा की, आरती की, और क्या क्या करते हैं आज के दिन? पूरी फैमिली मेंबर है यहाँ पर, हम देख रहे हैं सब। नहीं, पूजा तो ये 5 दिन का गणपति रखते हैं, सुबह शाम पूजा होती है। पहला दिन मैं सिर्फ वहाँ जाता हूँ, और मैं हर मंगलवार को सिद्धि विनायक जाता हूँ। ये मैं भी शुरू से ही, मंगलवार कुछ भी हो जाए, मैं कहीं भी हो, सुबह हो, दोपहर हो, रात हो, एक बार तो पता नहीं क्यों लोग कहते हैं कि मैं जाता हूँ,
मैं कहता मैं जाता नहीं हूँ, मैं कहता हूँ वो बुलाता है। तो ये बुलावा होता है। अपनी तरफ से तो कितने काम आते हैं, निकल आते हैं, कोशिश ऐसा लगता है कि आज जा नहीं पाऊंगा, फिर भी कैसे भी पहुंच जाता हूँ। तो ये आपके अंदर की श्रद्धा विच पुल्स यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।